गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 घंटी वाला ऊँट। तो बच्चों, इस पाठ में एक ऊँट की कहानी है ना, जो बहुत ही शरारती था। तो जैसे आप लोग भी कभी कभी इतनी शरारत करते हो, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते हो और ज़िद करते हो कुछ चीज़ों के लिए, और मम्मी पापा के मना करने के बाद भी आप उस चीज़ को करते हो। तो उस कभी कभी ऐसी घटनाएं आपसे घट जाती है कि जिसका परिणाम आपको बाद में दुखदाई होता है, मतलब पीड़ादायक होता है। ठीक है। तो वैसे ही इस पाठ में भी एक ऊँट के बच्चे की कहानी है जो बहुत ही शरारती था, जिसको बहुत समझाने के बाद भी वो अपनी शरारतों से मतलब कम नहीं करता था। तो देखते हैं इस पाठ में क्या होता है उस छोटे से ऊँट के बच्चे के साथ। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह ऊँटों का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो मतलब किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन। और वो किसका व्यापार करता था? ऊँटों का व्यापार करता था। और उसका व्यापार जो है, बिजनेस जो है, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास ऊँटों का बहुत बड़ा समूह था। एक दिन चंदा नामक ऊँटनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। मतलब जो बिजनेसमैन था, ऊँटों का व्यापारी था, उसके पास बहुत सारे जो ऊँट मतलब कैमल होते हैं, उनका बहुत बड़ा ग्रुप था। ठीक है। तो एक दिन उन ऊँटों में से एक चंदा नामक जो ऊँटनी थी, ठीक है, जो फीमेल ऊँटनी थी, उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से बच्चे को जन्म देते ही वह चल बसी। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बच्चे, जैसे ही ऊँटनी ने बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही उस ऊँटनी की मृत्यु हो गई। ऊँटनी का बच्चा बहुत सुंदर था और सबका मन मोह लेता था। मतलब ऊँटनी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बहुत ही सुंदर सा, क्यूट था और सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। व्यापारी ने बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया। मतलब जब ऊँटनी मर गई तो उस ऊँटनी के बच्चे को जो बिजनेसमैन था, उसने बहुत प्यार से मतलब उसको पाला पोसा। मतलब उसको, उसकी हर ज़रूरतों को मतलब उसका ध्यान रखा। व्यापारी के लाड़ प्यार से उसे चंचल और नटखट बना दिया था। मतलब व्यापारी ने उसको इतना लाड़ प्यार दिया कि वह बहुत ही चंचल और नटखट मतलब शरारती बन गया था। व्यापारी के ऊँट अपने झुंड के साथ हर रोज़ जंगल में चरने जाते और शाम को घर वापस आ जाते। मतलब जो व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसके जो ऊँट थे वो अपने ग्रुप के साथ रोज़ जंगल में, मतलब जो जंगल है वहाँ पर घास चरने जाते थे, और जब शाम होती थी तो वो सब वापस आ जाते थे। ऊँट का बच्चा अक्सर उछल कूद करते हुए अपने झुंड से बिछुड़ जाता था। उसके साथियों ने उसे कई बार समझाया, पर उसकी आदत नहीं बदली। मतलब जो ऊँटनी का बच्चा था, वो अपनी उछल कूद मतलब अपनी शरारतों के कारण, मतलब वो भी जाता था उनके साथ ग्रुप में, लेकिन वो अक्सर क्या करता था, अपनी शरारत मतलब इधर उधर, मतलब उनके साथ ना रहते हुए इधर उधर उछल कूद करते हुए वो उनके ग्रुप से दूर हो जाता था, मतलब बिछुड़ जाता था। और उसके साथ ही उसको कई बार समझाते थे कि जैसे आप भी मान लो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हो ग्रुप में, तो आपके फ्रेंड्स बोलेंगे ना कि सब एक ही जगह रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा करके। तो वैसे ही ऊँट के बच्चे को भी उसके साथी जो थे, फ्रेंड थे, वो भी समझाते थे, लेकिन पर वो अपनी आदत नहीं बदला, मतलब फिर लेकिन वो उनकी बात नहीं माना। यह देखकर उसके खो जाने के डर से व्यापारी ने
उसके गले में घंटी बांध दी। मतलब जब व्यापारी ने देखा कि इसको बार बार समझाने के बाद भी यह अपनी उछल कूद जो है नहीं छोड़ रहा है, कहीं यह घूम हो जाएगा ना करके व्यापारी ने उसके गले में क्या कर दी, घंटी बांध दी। अब वह घंटी वाला ऊँट के नाम से जाने जाने लगा। जब उस ऊँट के गले में घंटी बांध दी गई तो वह ऊँट किस नाम से जाने जाने लगा, घंटी वाला ऊँट के नाम से। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसकी उछल कूद कम ना हुई। मतलब दिन ब दिन उस ऊँट की और शरारत क्या हो गई, बढ़ती चली गई। एक दिन हमेशा की तरह वह व्यापारी के ऊँटों के साथ जंगल में घास चरने गया। मतलब वह हमेशा की तरह वह ऊँट भी ऊँटों के झुंड के साथ घास चरने गया। लौटते हुए अंधेरा होने लगा। मतलब जब वापस घास चर के जंगल से वापस आने लगे थे तो उस समय क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। सभी ऊँट लंबे लंबे कदम भरते हुए अपने घर की ओर चल दिए। मतलब अब अंधेरा हो रहा है करके जो भी ऊँट थे, जितने भी ग्रुप के, उन लोग क्या करने लगे, एकदम स्पीड में चलने लगे। लंबे लंबे कदम मतलब एकदम स्पीड में चलने लगे और अपने घर की ओर सब चल दिए। उन्होंने घंटी वाले ऊँट को भी पुकारा, लेकिन उसने सुना अनसुना कर दिया और जंगल में उछल कूद करने लगा। मतलब उन लोग जब जाने लगे तो उस घंटी वाले ऊँट को भी उन्होंने बुलाया, लेकिन उस घंटी वाले ऊँट ने क्या किया, उनकी बात को सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया। है ना, कि जैसे मतलब देख भी रहा सुन भी रहा है, लेकिन उसको तो उछल कूद करनी थी और उसने क्या कर दिया, उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज में है आगे की कहानी। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगी।